अंदाजे से ना नापिए किसी हस्ती को, ठहरे हुए दरिए अक्सर गहरे होते हैं। नमस्कार, मैं दिगंबर स्वागत करता हूं आपका जान के अकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे 20 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने का घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ए, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अगले 10 साल के लिए टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार साल 2018 से ही भारतीय हॉकी टीमों को स्पॉन्सर करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रीलंका के किस पूर्व बल्लेबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है सी, अविष्का गुणवर्धने को। श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज अविष्का गुणवर्धने को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि अविष्का गुणवर्धने श्रीलंका के लिए 6 टेस्ट और 61 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव राबो बैंक यूए पर नियामक के अनुपालन में खामियां बरतते जाने को लेकर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो इसका राइट आंसर है बी, 1 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव राबो यूए बैंक पर नियामकीय अनुपालन में खामियां बरतते जाने को लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने बताया है कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों और आरक्षित निधियों के हस्तांतरण से संबंधित निर्देशों और उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका राइट आंसर है डी, मलेशिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुहिद्दीन यासीन ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने 17 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया, जो कि मलेशिया के किस भी प्रधानमंत्री अब तक का सबसे छोटा कार्य नहीं रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय के लोकसभा में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्र गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, गृह मंत्रालय। हाल ही में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्र गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई को राज्य विधानमंडल में इस योजना की घोषणा की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गाँवों को किस साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी? तो इसका राइट आंसर है सी, 2024 तक। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गाँवों को 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। राजीव चंद्रशेखर के अनुसार अब तक करीब 2.8 लाख गाँवों में इंटरनेट की सुविधा मिल चुकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाले सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर है ए, फेसबुक। फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर तालिबान और उसका समर्थन करने वाले सामग्रियों को प्रतिबंध कर दिया है। अब कोई भी यूजर तालिबान का समर्थन करने या आतंकियों के गुणगान करने वाले पोस्ट को शेयर नहीं कर पाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के सीईओ एवं एमडी के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है डी, 15 वर्ष तक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल तय कर दिया है। आरबीआई ने बैंकों के सीईओ एवं एमडी के कार्यकाल को 15 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक ने आगे के निजी क्षेत्र के बैंकों में एमडी और सीईओ या डब्ल्यूटीडी के लिए ऊपरी आयु सीमा पर अतिरिक्त निर्देश जारी रहेंगे और कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र से आगे एमडी और सीईओ पद पर बना नहीं रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 में जीता है। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि ओडिशा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर हैं। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं अधिकतम उपयोगी सुनिश्चित करते हैं। आज के करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त होते हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपने इनको नोट डाउन किया होगा। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।